एक गरीब लकड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी कैसे मिली? Welcome, Brainora Kids. Let's learn and play together. तो बच्चों, तैयार हैं एक प्यारी सी कहानी सुनने के लिए? बच्चों, आज की कहानी का टाइटल है ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। बच्चों, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि लकड़हारा क्या होता है? जो लोग जंगल से लकड़ियां काटते हैं उन्हें लकड़हारा कहते हैं और इंग्लिश में उसे वुड कटर बोलते हैं। रामू बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन एक बात थी जो रामू को सबसे अलग बनाती थी, वह कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन रामू नदी किनारे पेड़ काट रहा था। वह सावधानी से अपनी कुल्हाड़ी चला ही रहा था कि अचानक छपाक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू घबरा गया। अरे, अब मैं काम कैसे करूंगा? वह नदी किनारे बैठकर दुखी होने लगा। तभी अचानक नदी का पानी चमकने लगा और पानी से एक जल परी बाहर आई। उसने पूछा, लकड़हारे, तुम इतने परेशान क्यों हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, वही मेरे रोजगार का सहारा थी। जल परी मुस्कुराई और नदी में डुबकी लगाकर गई। कुछ देर बाद वह एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने कुल्हाड़ी को देखा। वह बहुत सुंदर थी। अगर वह चाहता तो झूठ बोलकर उसे रख सकता था, लेकिन रामू ने सिर हिलाया। नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी फिर पानी में गई। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। तो क्या ये तुम्हारी है? रामू ने फिर कहा। नहीं देवी, मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। जलपरी मुस्कुराई। तीसरी बार वह नदी से रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। रामू खुशी से उछल पड़ा। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी रामू की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई। वह बोली, रामू, तुमने सच बोलकर साबित कर दिया कि तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए इनाम में मैं तुम्हें 3 कुल्हाड़ियां देती हूँ। रामू की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उस दिन के बाद रामू की गरीबी धीरे धीरे दूर हो गई और पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। और बच्चों, इसीलिए कहा जाता है, सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। Please subscribe our channel, Brainora Kids, for more learning.